किसी को छेड़ते नहीं है, हम उसे छोड़ते भी नहीं। सुभाष कल्लूर जी अभी 40 साल पीछे मिराजुद्दीन पाटिल साहब थे। सुभाष कल्लूर कितना वोट लिया सोचिए आप। और राम को तो पकड़ने का तो किसका हिम्मत ही नहीं है हमनाबाद में। अभी जो नए गए उनका तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता हूँ। हवाओं के चलने से पहाड़ों में सुराख नहीं हुआ करते। सुभाष कल्लूर जी आप कहीं गए, कोई हॉस्पिटल को है आपके पास कोई सबूत? ಇದು ಯಾ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲಿಂದ ಯಾವ ನಮ್ಮಂತರ ಮೇಲೆ ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ। मैं आपका टीवी में सुना, सुभाष कल्लूर जी को मैं अभिनंदन देता हूँ। क्या बोलते मुझे पॉपुलर एमएलए तो बोले पापन, मैं उनको अभिनंदन देता हूँ। आगे लदू उसके बाद उन्होंने क्या बताया है, ये जो अविश्वास में कांग्रेस पार्टी ने हार हो गया, कांग्रेस पार्टी को कैसा हार हो गया आप लोग ही बताएं। मैं माध्यम लोगों को पूछना चाहता हूँ कैसा हार हो गया पूछिए। अगर हार होता तो भद्रेश पाटिल ने पहले वहां पर राजीनामे देना, कांग्रेस बेंबलित से उन्होंने राजीनामे देना, उसके बाद एपीएमसी को जीत कर आना, उसके बाद अध्यक्ष बनना। मैं जब सुभाष कल्लूर जी को मैं अभिनंदन करूंगा, करेक्ट है भाई तुम बोलने का, हम राजीनामा देने का सोचिए बोल। अरे कुछ भी नहीं, ये हमारा पार्टी से हमारा बल के ऊपर जीत कर आज अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष कल्लूर ने भाषण छोड़ रहे नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये लोग मानेंगे? ये लोग नहीं मानते। आज कंप्यूटर का है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कंप्यूटर का आज जो ट्विटर है, आज एक सेकेंड में देश में विदेश में क्या चल रहा है सभी मालूम होता है। सुभाष कल्लूर जी अभी 40 साल पीछे जो कल्लूर नहीं तो शामताबाद में उनका फार्म हाउस है, उधर जाकर उन्होंने क्या बैठ रहे मुझे पता नहीं है। पाप उनको ये देश में क्या चल रहा हलचल उनको शायद मालूम नहीं हो रहा, मेरे को ऐसा लग रहा। तो मैं बोले का क्या है, सुभाष कल्लूर जी आपने बहुत बात की है। जब चुनाव आता मैं देखते ही आ रहा हूँ। जब उन्होंने बताया पाप पूजनी मैं बसवराज पाटिल के साथ में मैं लड़ाई, क्या करे भाई लड़ाई कर क्या हो गया, आज तक तुम्हारा क्या है, क्या हो गया तो आप बताइए। जब 99 का चुनाव हो गया, सन्मान्य सुभाष कल्लूर जी ने जब 35,438 वोट उन्होंने लिए, उसके बाद मैंने 31,868 वोट मैं लिया, जब 3,570 वोट से मुझे डिफीट हो गया। मैं मान गया। जब वो होने के बावजूद भी मैं घर में नहीं बैठा, जब मैं हार कर भी मैं लोगों के साथ मैं मिलजुल कर रहा, लोगों का सेवा करने के लिए मनोभाव रखकर मैं रह गया। उसके बाद जो मैं आपको बताया सुप्रीम कोर्ट का, ये मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2002 में नल एंड वाइड सेटिसाइड जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, जब 2003 में उपचुनाव हो गया, जो 2000 उपचुनाव में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के अभ्यर्थी राजशेखर पाटिल ने 38,700 से 58 वोट मैंने लिया, जब दूसरे स्थान के ऊपर मिराजुद्दीन पाटिल साहब थे, जब उन्होंने 29,438 वोट उन्होंने लिया, आपको अंकी भी दे रहा हूँ। जब मैं 9,320 वोट से मैं कांग्रेस पार्टी से मैं जीता। फिर देखो कैसा है, खाली मेरे को 11-12 महीना टाइम मिला, जब काम करने के लिए सेवा करने के लिए मौका मिला। एस.एम. कृष्ण जी का सरकार था और पूज्य मेरे पिताजी जिला उस्तुवारी मंत्री थे और ईंधन के पावर मिनिस्टर थे। उसके बाद जो 14 महीने के बाद जो चुनाव चला 2004 में जब चुनाव चला, श्रीमान मिराजुद्दीन पाटिल ने 35,755 वोट उन्होंने लिया, राजशेखर पाटिल 33,586 वोट से मैं लिया। जब मैं कितना वोट से हारा भाई साहब, थोड़ा आप सोचिए, 2,159 वोट से मैंने हारा। मैं सब कुछ बता रहा हूँ, मैं जो हारे से भी मैं छुपा कर रख रहा, जीते से भी छुपा कर रहे। जब उसके बाद 2008 में सन्मान्य बड़े नेता सुभाष कल्लूर जी भाजपा का अभ्यर्थी थे, जब राजशेखर पाटिल ने कितना वोट लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस से, 49,603 वोट मैंने लिया। सुभाष कल्लूर कितना वोट लिया सोचिए आप, 49,000 वोट मैं लिया, सुभाष कल्लूर जी आप 27,867 वोट आपने लिए। तो कितना फर्क रहा, 21,376 वोट मेरे को सुभाष कल्लूर जी को अंतर रहा। उसके बाद 2013 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो राजशेखर पाटिल मैंने उम्मीदवार था,
64,694 वोट मैंने लिया। सेकेंड कौन है? नसीमुद्दीन पाटिल साहब, उन्होंने 40,194 वोट उन्होंने लिया। भाजपा का वोट कितना ले मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर स्पीक नहीं लिखे भाजपा का भी वोट क्या लिया वो दिख रहा ना, उसमें 24,500 वोट से मैं जीता। अभी जो कल का कोई भगोजी साहब का किनका टीवी में मैं देखा माध्यम से बोल रहे थे कि लंका जलाएंगे, रावण को जलाएंगे। ये लंका जलाने के वास्ते हुमनाबाद सुक्षेत्र लोग वीरभद्रेश्वर का पवित्र पुण्य स्थान है, यहाँ पर जलाने के लिए किसका भी हिम्मत नहीं हो जाएगा लंका जलाने का। उसके साथ और राम को तो छोड़ो, और राम को तो पकड़ने का तो किसका हिम्मत ही नहीं है हुमनाबाद में, वो तो बहुत दूर रहेगा। उसको तो बहुत जो हमारे पाटिल साहब बता रहे, जब उनको मालूम है 2013 में भाजपा पार्टी से ये जो पद्माकर पाटिल जी उम्मीदवार थे, इन्होंने कितना वोट प्राप्त किए हैं अब सोचो। डिपॉजिट जब्त हो गया, कितना वोट? 5,000 वोट इन्होंने लिया। स्पेशली आपको भगोजी को मैं बोलना चाहता हूँ, आप बताइए लोगों को, खाली 5,000 वोट। और इन्होंने बता रहे हम लंका को जलाएंगे, रावण को जलाएंगे। कहाँ से जलाएंगे भाई साहब? यहाँ पर लंका जलाने के वास्ते लोग हुमनाबाद के पवित्र वीरभद्रेश्वर सुक्षेत्र में कोई लोग चुप नहीं बैठे। ये लंका को जलाने के वास्ते ये लोग खुद जलेंगे। ये इनका दौर कहाँ तक है मेरे को मालूम है। कब क्या क्या चुनाव में इनका लड़ाई कहाँ तक रहा। ये गिरगुड़ का दौर कहाँ तक बोलो तो जाली तक। इनका बहुत मैं देखा हूँ, मेरा उम्र में मैं 6 चुनाव लड़ा हूँ। मैं जीत कर भी देखा हूँ, हार कर भी देखा हूँ, हर चीज से मैं फेस कर रहा हूँ। और कभी भी मैं जब जीता बोलो तो मैं बहुत बड़ा बोलकर मैं कभी नहीं समझा। कभी मैं हारा, मेरे को हुमनाबाद के लोग आशीर्वाद करे, अरे भाई कभी हराते कभी जीताते, ये किसका घर का ये नहीं, ये लोगों का आशीर्वाद है। वो मैं आशीर्वाद स्वीकार कर मैं काम करने वाला। जो मैं क्या हूँ ये सब डिटेल में आपको बताया। उसके बाद 2018 का चुनाव वो बोले थे सुभाष कल्लूर जी, कल मैं आपका टीवी में देखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से राजशेखर पाटिल 74,945 वोट कांग्रेस पार्टी का अभ्यर्थी को मिला। सेकंड सम्मान्य सुभाष कल्लूर जी 43,131 वोट उन्होंने लिया। कितना अंतर रहा भाई साहब? थोड़ा और एक बार सुभाष कल्लूर को भी जरा बताइए, उनको थोड़ा कैलकुलेशन में फर्क गिर रहा। कहां पर जमीन कहां पर आसमान। 31,814 वोट से सुभाष कल्लूर ने हारे और राजशेखर पाटिल ने ये पूरे हैदराबाद कर्नाटक में, आपको एक बोलना चाहता हूं, पूरे हैदराबाद कर्नाटक में 6 डिस्ट्रिक्ट में 41 कॉन्स्टिट्यूंसी में राजशेखर पाटिल का सबसे बड़ा लीड 31,804 से। ये पुण्य भूमि, ये जो लंका जलाने वाले आ रहे, इनको ने लोग बताए इतना वोट से मुझे जिताकर ये हुमनाबाद क्षेत्र के एमएलए के रूप में, मंत्री के रूप में ये लोग ने देखा। ये कोई सुभाष कल्लूर सर्टिफाई करने से, अगर पद्माकर पाटिल करने से, अभी जो नए गए उनका तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता हूँ। क्या बोले तो किसका नाम लेना वो शोभा लगता, उनका ही नाम ले तो अच्छा लगेगा। ये तो हमारा इसके ऊपर ये क्या बोलते हैं, नम निद्र में गए जीवन नर्सिदोर और अंतर बगे न माताडोರು ಏನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ। ये 2008 में कहाँ पर थे? अभी 3 महीने से छोड़कर इनका काम क्या रहा था आप थोड़ा लोग बताइए। ये 3 महीना जो बसव कल्याण का चुनाव, उससे पहला इनका गुणगान क्या था, इन्होंने क्या काम किया इस पुण्य क्षेत्र में, आप थोड़ा देखिए। कोई मेरे को पूरा दे दे तुम्हें। जब वो फर्स्ट फेज में मैं आपको फोटो भी वायरल करता हूँ, जो आज बता रहे युवा नेता युवा मुखंड, वही युवा नेता युवा मुखंड जो हमने फर्स्ट फेज में जो हमने फूड किट बनाए थे, वो फूड किट बांटते उन्हें पूरे उनके फैमिली भाई बच्चे सभी लोग, वो मेरे पास फोटो है, मैं आपको वायरल करता हूँ। आप देखिए, जो हम 20,000 से 25,000 फूड किट हमने बांटे हुमनाबाद क्षेत्र, वो मेरा फर्ज है, मेरा काम है। मैं किसी को बांटा बोल तो मैं बड़ा आदमी बोलकर ने, मेरा एक अरुण सेव है। वो लोग मुझे कहाँ तक मेरे को पहुँचाए,
ये हुमनाबाद क्षेत्र के लोग मेरे को कहाँ तक पहुँचे, कर्नाटक के मंत्रिमंडल में मेरे को जाने के लिए मौका दिए। वो लोगों को एक छोटा सा सेवा, जो हुमनाबाद क्षेत्र के लोगों को छोटा सा सेवा करने के लिए वो लोग मुझे मौका दिए, वो उनको मेरा काम मैं किया। मैं कोई किया बोले तो जब सेकेंड वेव चालू हो गया, आपको मालूम है कुछ लोग कहाँ पर भी गए, एक फोटो लिए, अब देने दो। ये क्या है, सबका इच्छा एक ही है, गरीब लोगों को अच्छा होने दो। कोई भी करने दो, चाहे भाजपा करने दो, चाहे जनता दल करने दो, चाहे कांग्रेस वाले करने दो, कोई भी करे तो भी ये जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को सहकार होने दो। कोई भी लोग कर रहे, मैं उसको स्वागत करता हूँ। नहीं, इससे पहला इनका दान धर्म क्या था आप कभी देखे? इतिहास बताता आपको, पूरे एक साल का तुम्हारा पत्रिका में बताता मैं, कहाँ पर तो एक पैसे का तो इनका देन अगर कहाँ पर भी है तो मैं सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आप लोगों को मैं विनती करता हूँ, ये अविश्वास कांग्रेस पार्टी से हमने नहीं किए। और उसके साथ जब उन्होंने सुभाष कल्लूर जी ने जो बता रहे, अगर उनमें ताकत है, उन्होंने बताया पाप नहीं, अगर एमएलए साहब रिजिग्नेशन दो और इलेक्शन, अरे भाई साहब, हम तो हमारे कर्नाटक के सीएलपी के लीडर जो सिद्धरामैया साहब है और हमारे पार्टी के अध्यक्ष जो डीके शिवकुमार जी है, उन्होंने रोज आप लोगों को पूछ रहे जो भाजपा का सरकार क्या चल रहा, भाजपा में क्या चल रहा, क्या नहीं हो रहा। अरे भाई, एक बार विधानसभा विसर्जन करो, चलो हम चुनाव को जाएंगे। मैं सुभाष कल्लूर को यह विनती करना चाहता हूँ, आज सुभाष कल्लूर जी, आपके मुख्यमंत्री जो बसवराज बोम्मई जी जो नए बनाए, उनको आप बोलिए, और आपके अध्यक्ष नलिन कुमार कटील जी जो है उनको बताइए, जल्दी से जल्दी कर्नाटक के विधानसभा विसर्जन कर चुनाव के लिए हम जाएंगे बोलकर आप बताइए। उसलिए हम, आप कब रात को 12 बजे भी चुनाव है तो हम चुनाव के लिए हम तैयार है, हम वो चुनाव बिल्कुल हम फेस करेंगे। उसके साथ उन्होंने बताया, आप सुभाष कल्लूर जी क्या अनुभव से बताए, क्या नए अनुभव से बताए, मुझे मालूम नहीं। पिछले में आपको मालूम है ये सब चुनाव होगा, हुमनाबाद म्यूनसिपालिटी का क्या रहा, चुड़गुप्पा म्यूनसिपालिटी का क्या रहा, हरिकेर म्यूनसिपालिटी का क्या रहा, फिर इन्होंने कहाँ पर गए थे, इन्हों श्रीलंका लंका चलाने वाले किधर गए थे, फिर क्या इन्हों लंका को गए थे, क्या श्रीलंका गए थे, लंका चलाने वाले फिर कहाँ पर गए थे? जब भी पूरा तीनों तरफ कांग्रेस पार्टी के मेजॉरिटी आया। लेकिन अब सुभाष कल्लूर को मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आप कांग्रेस पार्टी को आपने बताए, जो आने वाले जिला पंचायत और तालुक पंचायत चुनाव जो आपने बताए, हम देखेंगे, हम उसमें जीत हासिल करेंगे। ये तो आप कभी भी बोलते आ रहे, मैं 99 जब 2004 से मैं सुनते आ रहा हूँ, भाजपा जीतेगा, भाजपा जीतेगा, भाजपा कभी नहीं जीता। सुभाष कल्लूर भी कभी कल्लूर से बाहर नहीं है, कभी नहीं जीते। उनको क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं क्या बोलने को, अभी यहाँ पर क्या चल रहा है मुद्दा, ऑफिसरों का ट्रांसफर एक बड़ा मुद्दा। सुभाष कल्लूर जी का काम बोले तो क्या यहाँ पर पैपोटी है। आपको मालूम है हुमनाबाद में पीडब्ल्यूडी एडब्ल्यू का चेंज हो गया, जिला पंचायत का एडब्ल्यू का चेंज हो गया, ईओ ऑफिसर चेंज हो गया, डीवाईएसपी का चेंज हो गया, सर्कल इंस्पेक्टर का चेंज हो गया, सभी खैर चेंज होने दो, इसमें कोई हमारा मतलब नहीं है। क्या मतलब सरकार है, पाप उन्होंने करने दो। जब सरकार है, उन्होंने कैसा ऑफिसर को ला रहे हैं, आप सोचिए क्या काम चल रहा। फिर उन्होंने बता रहे, मुझे बता रहे आप ये एपीएमसी ये सब अविश्वास छोड़कर अभिवृद्धि के तरफ काम करो। कैसा अभिवृद्धि कर सकते सुभाष कल्लूर जी? जब एक एमएलए को अधिकार जब हुमनाबाद क्षेत्र के लोग दिए, जो सब एक कैसा है, अधिकारी और एमएलए जनप्रतिनिधि और ये जो अधिकारी होते ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ ಇದ್ದಂಗೆ, सब मिलकर चलाना है। इन्होंने डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको हम सवाल स्वीकार करें। हम ये कुछ ऑफिसरों को लाकर कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम वो करेंगे, इन्हों कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ करने के लिए ये एमएलए नहीं बेटा, ये एमएलए भी बहुत स्ट्रांग है। जो सुभाष कल्लूर जी जो समझे ऐसा नहीं है। जो अब आगे आने वाले चुनाव है, वो चुनाव तो बिल्कुल हम देखेंगे। जो आप तालुक पंचायत बता रहे, जिला पंचायत बता रहे, वो चुनाव में उसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे। सुभाष कल्लूर जी जो भी है, हम उस टाइम को आपके साथ बात करेंगे। जो आप आज जो हमारे पद्माकर पाटिल जी जो बताएं,
ಜೋ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕಮಜೋರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಲಂಕೇಶ್ವರ ಸೋದರ ಯೋಚಿಸಿದ ರಾಮ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸತ್ಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಲಂಕೇಶ್ವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ಸೋದರ ರಾಮನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಲಂಕಾ ಸುಡುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಲಂಕೇಶ್ವರ ದಹನವಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರ ತಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸೋಲು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಏನು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸೋದರ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೋದರ ಯಾರು ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೋದರ ಯಾರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್. ಯಾರ್ರೀ ಇದೇ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವಾರ ಇದೆ. ಈ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವರು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಸಭೆ ಕರೀತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಬಯೋಡಾಟಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದ, ನೀನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರಿ, ಹಜಾರೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇದ್ರೆ, ಆದರೆ ರಾಮನ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿದ್ರಿ? ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪಕ್ಷ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಇದು ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅಂತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 130-140 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಇವ್ರದ್ದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಇವತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರು, ಪದ್ಮಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳದ ಕೊನೆ ಆಯ್ತದ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂಥವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಏನು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏನು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಥವರಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ पद्माकर पाटिल कहाँ पर लगेगा, सुभाष कल्लूर कहाँ पर लगेगा, आप ही लोग सोचेंगे. तो इसलिए आज जो माध्यम मित्र लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो 2-4 शब्द आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, और उसके साथ ये जो कल का माध्यम में प्रसार हो गया उसलिए मैं खंडन करता हूँ. और जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है और सुभाष कल्लूर जी का क्या है, पद्माकर पाटिल जी का क्या है, मैं शिवानंद मंडल जी को जो भाजपा का अध्यक्ष है मैं उनको बोलता हूँ, जो राजनीति करते हैं, राजनीति ऐसा करते हैं. जो शिवानंद मंडल जी जो भाजपा का अध्यक्ष है, जो मैं उन क्लासमेट है, लेकिन कभी पार्टी का इश्यू आए तो उनका पार्टी के बारे में उन्होंने रहेंगे, मेरा पार्टी के बारे में मैं रहूँगा. एक तत्व सिद्धांत के ऊपर चल रहा है. आज देखिए शिवानंद मंडलकर भाजपा का अध्यक्ष है, कभी इसके ऊपर उल्लेखन किए, कैसा विश्वास हो गया उनको मालूम है. क्या होता उन्हें एपीएमसी में नहीं थे, एपीएमसी का दरबार क्या है उनको मालूम है, क्या मांग रहे, क्या ले रहे, क्या नहीं. अरे भाई साहब आपको मालूम नहीं, क्लीन करने का 2 महीना हो गए एपीएमसी. आज म्यूनसिपालिटी का लेबरों को भेजकर हमने क्लीन कराए. आपको ये भी हमारे बोलने को हमारे म्यूनसिपल के सदस्य को मालूम नहीं हो गया. जो वहाँ पर साफ सफाई नहीं था, साफ सफाई के वास्ते भी म्यूनसिपल के लेबर को भेजो बोलकर ये जो तहसीलदार सेक्रेटरी मेरे को विनती की. ये सब मैं बोलना चाहता नहीं, लेकिन आज आपके माध्यम से ये लोग विरोधीगण लोग किसके ऊपर अपप्रचार कर रहे हैं वो लोग सोचना है. आप तो हम लड़ाई के लिए हम तैयार है. जो भी चुनाव आएगा, अगर कल ही अगर जिला पंचायत तालुक पंचायत आएगा तो हम फेस करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है. सबसे पहले सुभाष कल्लूर जी आपको मालूम होना चाहिए, ये लेटर देने के बाद पहली मीटिंग बुलाना अध्यक्ष का काम है, ना कि तहसीलदार का, ना कि सेक्रेटरी का. अगर मारल होता, अगर इनको खातरी होती बीजेपी है, हम शेर हैं, हम जीत सकते हैं, तो इमीडिएट वो मीटिंग बुला सकते थे अध्यक्ष. उनके पास कुछ नहीं था. जब उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाए, मीटिंग नहीं बुलाने के बाद सेक्रेटरी उनको लेटर दिया कि मीटिंग कॉल करो, नहीं करे कॉल. फिर तहसीलदार के पास लिखा हूँ, तहसीलदार मीटिंग कॉल करके लास्ट मीटिंग बुला के कि अविश्वास मंडने की मीटिंग कल हुई. हम ना तो इसमें हमारे एमएलए का कोई दखल है, ना तो हमारी कोई पार्टी का दखल है. यही लोग आकर ये उपाध्यक्ष जो अभी जाकर उनकी गोद में बैठे हैं, ये जीते किसके पर, मॉरल किसको होना चाहिए? हमारे कांग्रेस का जो समर्थन लेकर भद्रेश पाटिल जी जीत कर जो प्रेसिडेंट बने,
मॉरल उनको होना चाहिए था कि पहले इससे रिजाइन देते। रिजाइन देकर अगर उन्होंने जीत के वाकई ये चेयरमैन बनते तो हम खुद भी उनका स्वागत करते। अब आप पर एग्जाम क्या लगा रहे मालूम हो, आपके जो मेंबर है वो हमारे साइड है, वो जो मेंबर है कांग्रेस के एमएलए साहब को भरोसा नहीं करे, उसके वास्ते हमारे पर भरोसा। हमारे 9 में से एक को भी हलाई नहीं उनके सिवा। एक कैंडिडेट ऑक्सीजन पे रहने की वजह से नहीं है, दूसरा हमारे कोई कैंडिडेट को 2 के सिवा किसी को नहीं तोड़े उन्होंने। वो भी कैंडिडेट हाँ, वो हमारे कोई कैंडिडेट को तोड़े नहीं उन्होंने। हम इल्ज़ाम लगाने के लिए मॉरल अगर होता उनमें तो भद्रेश पाटिल जी सबसे पहले हमारी पार्टी के तरफ से जीते, पार्टी की तरफ से चेयरमैन बने, वो रिजाइन देकर वो जो है ना फिर चेयरमैन बनते तो बहुत बड़ी बात थी। कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत होती थी, वो तो सवाल ही नहीं है। इसको जो टाइटल दिए हैं उन्होंने कि आज तक हमारे पास रहने के बाद अच्छे थे, अब हमारे बीजेपी में आने के बाद बुरे थे, जो बोल रहे हैं सुभाष कल्लूर जी, हम कब उनको बुरा बोले? हम बोले क्या बुरा बोल के? कभी बुरा भी बोले नहीं, कभी अच्छा भी नहीं बोले, बोलने का सवाल ही नहीं है। हाँ, और मॉरल से एमएलए जो रिजाइन देना बोल के सुभाष कल्लूर जी बोले, सुभाष कल्लूर जी इसमें मॉरल सबसे पहले आपको, आपकी पार्टी को होना। जो लोग हमेशा जो दगा देते, ना तो कांग्रेस के वफादार होते ना तो बीजेपी के वफादार होते, मतलबी लोग हैं ये, जहाँ पर मतलब हो वहाँ पर जाकर काम लेने वाले। आपको समझ में आना चाहिए। और इसको बहुत बड़ा बड़ा नाम दिए आप, रावण की लंका छोड़कर श्री राम की इसमें आए हैं, पनाह में आए हैं। आप जो ने कहा, देखिए भाई साहब, आप शुरू से हम आपसे फेस करते आ रहे हैं, आपका कितना वैल्यू है हमारे, आप 2099 से आपका रिकॉर्ड है। हमारे एमएलए साहब आपको तफसील से मुखातिब करते, मेरे बात आप देख लीजिए, उन्होंने कितने वोट लिए, कितने वोट से हारे, जीते वक्त कितने वोट लेकर जीते, ये सब आपको रिकॉर्ड है। मॉरल और एक बात मैंने ये सुनी कि हॉस्पिटल ने हमने बेड डाले हैं, हम बेड हॉस्पिटल को साफ, आपको हैदराबाद कर्नाटक से जो अमाउंट हमारे राजशेखर पाटिल एमएलए साहब ने दिए हैं, उसको अमाउंट, एम्बुलेंस, बेड, मटेरियल, तमाम चीज़ें, और हर वक्त पूरे डॉक्टर्स को बुलाकर दवाखाने का विजिट, ना कि हुमनाबाद प्रॉपर पूरे तालुके के हॉस्पिटल्स का विजिट करके उसको साफ सफाई रखने में आप देखें कोरोना में कितना फिरे एमएलए। सुभाष कल्लूर जी, आप कहीं गए कोई हॉस्पिटल को, है आपके पास कोई सबूत? गए सो कुछ नहीं, चुप वहाँ ठहर कर जो है ना बहुत बड़े बड़े बातें कर अरे अब तो हमारा दौरा आया है, बोले वो तो लोग बताएंगे। कांग्रेस के ऊपर भरोसा है, बीजेपी के ऊपर भरोसा है। आप जो है ना, मैं तालुका पंचायत जीतूंगा, जिला पंचायत जीतूंगा, जीतो कल्लूर जी, काम तो करो। ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, 100 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲಿಂದ ಯಾವ ನಮ್ಮಂತರ ಮೇಲೆ ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇದು 130 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಾಂದೋಲನ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೂರನೇದು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೂನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ತನ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದಾರ. ಮತ್ತು ನಾವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ, ಪದ್ಮಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಮಂಡಾಳ್ಕರ್ ಅವರು, ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರ್ ಅವರು, ಇನ್ನಿತರ ಯಾರ್ಯಾರು, ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾಟೀಲು, ಅಲ್ಲ ಪರಿಷತ್ತಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾಜಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆನ ನಾವೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಲಿನ ಸಂದೇಶದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಇದು ಮಿನಿ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಅದು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆನೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ಚುನಾವಣೆನೂ ಕೂಡ ಅದು ಶಾಸಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಣ್ಣ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಬರಲಿ. ನಂದೊಂದು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ MLA ಸ್ಕೂಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ 4 ಮಂದಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ MLA ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ. ಇದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಲಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ದೂರಿನ ಮಾತದ. ಇನ್ನು ಆಗಾಗಲೇ ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು. ಇವತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗಾರಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ, ರಾಜ್ಯದ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬರ್ರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ.
ಯಾರ ಬಲ್ ತಾಕತ್ತ ಜನ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಲೋಕದಾಗ ತೇಲತ್ತದವ್ರು ಬಿಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹಗಲ್ಗನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಚುನಾವಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಚುನಾವಣೆ ತನ ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಬಿ ಜರ ಎದುರು ಕುಸ್ತಿ ಆಡೋ ಪೈಲ್ವಾನ್ ನಿಲ್ಕಡಿ ಜರ ನಾವು ಬಿ ಸಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 30,000ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರ ಪೇಚ್ ಏನವ ನಮ್ಮ ಪೇಚ್ ಏನೋ ನಾವು ಬಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು 30,000ದಿಂದ 50,000 ಲೀಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಅದು ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ.